के अहिंसा सिद्धांत के उपरांत एक अनेकांत का सिद्धांत भी सर्वोपरि है। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी तत्व देशना को अनेकांत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि परस्पर में एक दूसरे के मतों का विभेदीकरण होता है, उनमें विपरीतताएं एक दूसरे से की होती हैं और ऐसा भी देखा जाता है कि एक मत दूसरे मत के लिए स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो उसके विपरीत हो जाने के कारण से। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के पास एक ऐसी कला थी जिस कला के माध्यम से उन्होंने अनेकांत को सामने रखा और अनेकांत के आधार पर भगवान महावीर स्वामी ने यह कहा कि यह जो तुम कह रहे हो वह भी है और इसके साथ साथ दूसरा पक्ष भी है। एक सिक्के में जब कोई सिक्का या मुद्रा चलती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ अंकन होता है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय चिन्ह होता है। राष्ट्रीय चिन्ह के बिना कोई मुद्रा स्वीकार नहीं की जाती है, लेकिन अंकन अगर ना हो तो उस मुद्रा को कोई मूल्य नहीं हो सकता है। इसलिए स्वीकारता के लिए जहाँ राष्ट्रीय चिन्ह आवश्यक होता है, वहीं पर उस मुद्रा के मूल्यांकन के लिए उसका अंकन होना बहुत जरूरी होता है। एक मात्र से नहीं चल सकता है। जैसे हम घड़ी में टाइम देखते हैं तो लोग टाइम कांटों से देखते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि बिना डायल के कोई टाइम नहीं देखा जा सकता है। जब तक उसका डायल नहीं होगा तब तक टाइम दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से हम सब लोगों के लिए विचार करना है कि एक वस्तु में अनेक गुण धर्म हैं और वो अनेक गुण धर्म एक दूसरे से काफ़ी दूरी बना करके भी रखे हुए हैं, लेकिन वो गुण धर्म जब सब मिल जाते हैं तभी वस्तु बनती है। हम एक टेबल लेते हैं और एक टेबल में पाए भी होते हैं, फ्लैट भी होता है और टेबल के सब चीज़ें होती हैं और चारों पायों को मिला करके ही टेबल बनती है। लेकिन एक पाए का भी अपना महत्व होता है। ठीक इसी प्रकार से जब किसी वस्तु के अंग उपांग होते हैं तो उस अंग उपांगों को सबको मिला करके ही वो वस्तु बनती है। एक इसका लिए बहुत प्राचीन और शास्त्रीय उदाहरण है, वह एक हाथी का उदाहरण है कि एक अंधों के गांव में हाथी पहुंच जाता है। वो सारे अंधे हाथी की बात सुन करके हाथी को कोई पेट पर हाथ अपने डालता है तो कोई पूंछ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई सूंड पकड़ता है, कोई कान पकड़ता है। अब हाथी तो गुजर जाता है। जब सब वो बैठते हैं तो कोई कहता है कि हाथी सूपा जैसा होता है, कोई कहता है खम्भे जैसा होता है, कोई कहता है रस्सी जैसा होता है, कोई कहता है पाइप जैसा होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति, इस सारे के सारे लोग, उसके दांत पकड़ने वाला वो कहता है बांस जैसा होता है। लेकिन एक जब उन सब में व्यक्ति आता है और वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं और इस बात पर वो अड़ जाते हैं, सूपाकार करने वाला कहता सूपा जैसा हाथी होता है और पूंछ वाला रस्सी जैसा बोलता है, दांत जैसा बांस जैसा बोलता है। सब आपस में लड़ने लगते हैं। तो एक व्यक्ति वहाँ पर जो आँख वाला था वह पहुँच जाता है और वह कहता है तुम सब लोग सच बोल रहे हो, कोई तुम लोग झूठ नहीं बोल रहे। तुमने जिस अंग को पकड़ा हाथी तुम्हें वैसा ही दिखा, लेकिन इन सबको मिला करके ही हाथी है। हाथी रस्सीकार भी है, सूपाकार भी है, दीवाल जैसा भी है, इसके उपरांत हाथी खम्भे जैसा भी है, हाथी बांस जैसा भी है, हाथी पाइप जैसा भी है। जिसने जो अंग पकड़ा, आपके पास आँख न होने के कारण से आप
एक अंग के ही वर्णन कर पाएंगे, लेकिन सबको मिला करके हाथी होता है। बस इसी तरीके से हाथी जिस प्रकार होता है उसी तरीके से व्यवहार, निश्चय अथवा हमारे वस्तु के गुण, पर्याय, इन सबको मिला करके ही वस्तु बनती है। नित्यात्मक भी होती है, अनित्यात्मक भी होती है। नित्य अनित्य आत्मा की वस्तु होती है और वस्तु न नित्य ही होती है न अनित्य ही को हटा करके जब हम भी का प्रयोग करते हैं तो भगवान महावीर के अनेकांत सिद्धांत की सिद्धि हो जाती है। यही भगवान महावीर स्वामी का अनेकांत सिद्धांत है।